नमस्कार, सभी का स्वागत है परवतजन डिजिटल पर। आज मैं गांधी पार्क पे मौजूद हूँ और गांधी पार्क वो जगह है जब चुनाव से पहले हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक यहीं पर ही बेरोजगार बस्ती लगा करती थी और ठीक इसके पीछे मोदी जी बड़े बड़े भाषण उस समय दिया करते थे। कांग्रेस के भी कई लोग भाषण दे रहे थे वहां पर और पुलिस के लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उस समय बस्तियां लगाकर बेरोजगार की, तो पुलिस उनको उठाने का काम उस समय कर रही। ठीक आज वही स्थिति है। 2022 में हम हैं, दोबारा से भाजपा की यहाँ पर सरकार है और ठीक आप ये देखिएगा उस समय जो चुनाव लॉलीपॉप दिया गया था और आज वही हाल में देख रहा हूँ जो हाल में 2021 के चुनाव में मैंने देखा था। और उसके जीते जागते उदाहरण यहाँ पर बॉबी पवार भी हैं, क्योंकि बॉबी पवार भी उस समय साथ में थे। और जो कनिष्क अभियंता, मैं अपने थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएं ये लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। 2021 की जो भर्तियां थी 228 उसको रद्द उन्होंने कर दिया है। पूरा मामला जानेंगे, इससे पहले बॉबी पवार के पास हम आते हैं। बॉबी भाई थोड़ा आप खड़े हो जाइए जरा। बॉबी भाई 2021 में समय चुनाव चल रहे थे, उस समय भी आप यहाँ थे, बेरोजगार बस्ती यहाँ पर लगी हुई थी। दोबारा हम देख रहे हैं दोबारा वही बेरोजगार बस्ती यहाँ पर लगी हुई है। तो क्या फर्क आया? फर्क तो मुझे लगता नहीं कुछ आया है इसमें। देखो, उस समय बेरोजगार बस्ती यहाँ पर लगी हुई थी और तमाम दर्जनों टेंट यहाँ पर लगे हुए थे तमाम संगठनों के। उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव से पहले इन लोगों ने यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की और उसी का एक उदाहरण है कि सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के 228 पद इन्होंने कार्मिक सचिव तत्कालीन हयंकी जी ने लोक सेवा आयोग को भेजे थे। और होता क्या है कि वो इसलिए भेजा जाता है कि चुनाव में युवाओं का फायदा ले सके, चुनाव में युवाओं के परिवारजनों का फायदा ले सके। वो इसलिए कि चुनाव के बाद वो 228 पद हटा दिए जाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनावी फुटबॉल खेलने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए हमारी सरकार किस प्रकार से गिर रही है। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि युवाओं के साथ इतना बड़ा छलावा सरकार करेगी, परंतु आज सरकार ने इतना बड़ा छलावा करा है। आज कह रहे हैं, अगर डेलीगेशन विभाग के मंत्री के पास जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मंत्री जी मैं कहना चाहता हूँ ये वो बच्चे नहीं है जो ये नाबालिग हो या जो दूध पीते बच्चे हैं कि आपकी बात पर आ जाए। ये बच्चे वो बच्चे ये संविधान भी पढ़ते हैं, ये अपना सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। इन्हें ये पता है कि जब भी एक भी पद की स्वीकृति होती है तो सबसे पहले वित्तीय स्वीकृति दी जाती है और जब वित्तीय स्वीकृति दी जाती है तो उसके बाद 228 पद आपने निकाले हैं तो कहाँ गया वो पैसा? क्या वो पैसा वहाँ विधानसभा में लगा दिया जहाँ पर एक लेटर के आधार पर आपने 1-1 लाख रुपए सैलरी वाली जॉब दे दी? क्या वहाँ पर उस पैसे को लगाया गया? या इन बच्चों पर वो पैसा लगना चाहिए था जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने इंटरव्यू में अपना स्थान बनाया है और आज इंटरव्यू में स्थान तो बन गया, परंतु आप देखिए कि ये बच्चे 228 पद हटने के कारण आज 228 परिवारों के चूल्हे घर में चूल्हे बुझ गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा विभागीय मंत्री से कि आप तत्काल कार्रवाई करते हुए इन पदों को ऐड कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें लगता है कि इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। हमारे अमरीश भाई जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनको तीसरा दिन आज भूख हड़ताल पर है और आज जो पूरा आंदोलन धरने का जो 10वां दिन है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार नहीं मानती है और ये मांग को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो भी रास्ते अपनाने पड़े, हम हर वो रास्ता अपनाएगा जिसकी इजाजत हमें हमारा कानून देगा, हमारा संविधान देगा। उसके तहत इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और लड़ाई को तेज करेंगे। इस लड़ाई को तेज करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक अपील भी इन्होंने की हुई है, सरकार का हुआ खजाना खाली, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को भीख दे। कनिष्क अभियंता सिविल सिंचाई विभाग के 228 पदों के लिए चंदा दीजिए, सरकार के पास फंड न होने के कारण। गरिमा मैम के पास चलता हूँ, कांग्रेस से आती है। मैम, सरकार का खजाना खाली हो गया है कि चुनावी लॉलीपॉप था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ये स्थिति चले आ रही है, चाहे चुनाव से पहले की बात करें या चुनाव की बात करें। इस तरीके से देखते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी विजय। अंकिता हत्याकांड के बाद मैं पहली बार क्योंकि आपसे मिल रही हूं, मैं साधुवाद देना चाहूंगी जिस तरह से आपने उत्तराखंड के सपूत होने का एक फर्ज अदा किया है। मुझे लगता है कि पूरा उत्तराखंड गौरवान्वित है आपके ऊपर और आपके इस पोर्टल की कह लीजिए या आपके चौथे स्तंभ का जो ताकत है वो इस हत्याकांड से पता चली है कि कितनी ताकत लेकर आप लोग हाथ में चलते हैं, क्योंकि आम जन के बीच में उनके कष्ट उठाने के लिए चैनल तो यहाँ बड़े बड़े आते नहीं हैं, छोटे लोगों के, गरीब लोगों के पास वहाँ परवतजन डिजिटल और विजय रावत पहुँच सकते हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि जिस तरह से आपने एक बड़ी लड़ाई या एक बड़े संघर्ष को अंजाम दिया अंकिता के केस में, वैसे ही ये भी फलीभूत हो आपका यहाँ आना
इन बच्चों के लिए हक में हो और इनकी जो आवाज है वो हुक्मरानों तक पहुंचे, सत्तासीनों तक पहुंचे, क्योंकि इन लोगों को लोक लुभावने वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं। बच्ची मुझे बता रही है कि एक आध दिन पहले जब ये सतपाल महाराज जी से मिली और उनको उनका वादा याद दिलाया तो महाराज ने इतनी हास्यास्पद, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात कही कि चुनाव के दौरान आप बच्चों ने हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया कि हमें पोस्टें निकालनी पड़ी और आज इसलिए हमने ये पोस्टें समाप्त कर दी क्योंकि हमारे पास वित्त नहीं है। तो ऐसे में क्या फायदा है इस डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार का? जिस वक्त चुनाव आते हैं तो आप कहते हैं कि हम उत्तराखंड की शक्लो सूरत बदल देंगे, आप हमें ट्रिपल इंजन की सरकार दो, आप हमें बहुमत की सरकार दो, हम कायाकल्प कर देंगे उत्तराखंड का। ये हो तो रहा है कायाकल्प, हमारा युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। इससे ज्यादा दुखद बात क्या? बड़ी गंभीर बात क्या वाकई में ये बात सतपाल महाराज ने बोली है इनको कि आप वाकई में ये बात बोली है आप लोगों को कि चुनाव के टाइम पे हमारी मजबूरी थी निकालने की? सभी दर्शक जितने भी देख रहे हैं जरा देखिएगा ध्यान से, सतपाल महाराज का ये बयान है कि चुनाव के समय पे हमारी मजबूरी थी, दबाव इतना हो गया था कि हमें ये पद निकालने पड़े और उसके बाद ये पद अब वापस ले लिए। वाकई में बोला था? सच सच बताइए, सतपाल महाराज भी देखेंगे, देखिए। जी, मैं उनके मुंह पे बोल सकती हूँ सर ये बात, क्योंकि मैं वहाँ दो से 3 बार जा चुकी हूँ। मैंने तो उनको ये रोस्टर दिखाया, इस रोस्टर में बकायदा 228 पद ऐड है। जब आप मैकेनिकल के 48 पद ऐड कर सकते हो तो सिविल के 228 पद आपने क्यों हटाए? तो महाराज जी का ये कहना था कि आप लोगों ने हम पर दबाव इतना बना दिया था कि हमें ये निकालने पड़े। अब रोस्टर में अगर कोई पद आ रहा है तो अगर आप उसको एक बंदे को भी ऐड कर रहे हो ना तो उसके 60 साल तक का ब्यौरा आपके पास होता है कि इसके पास पैसा देने के लिए हमारे पास है भी या नहीं। तो 228 पद आपने निकाले क्यों? ये तो फिर झूठ बोलना हुआ ना। और फिर पिछले 1 साल से हम कंटिन्यू आपको बोल रहे हैं महाराज जी अब ऐड कर दीजिए, अब ऐड कर दीजिए, अब ऐड कर दीजिए, यही बोला जाता है। सवाल मैं उठाना चाहती हूँ कि अगर सिंचाई विभाग के मंत्री, उसके मुखिया के पास पावर्स नहीं है तो फिर कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते ये लोग? केवल शोभायमान होने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं क्या? आपके पास अगर कोई पावर्स नहीं है कि आप इन बच्चों को यस और नो कर सके, क्योंकि सीधा और सपाट जवाब कोई नहीं दे रहा है। ये मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हो जाएगा, शांति रखिए, सब्र रखिए, हो जाएगा। तो ये तो बच्चों को टहलाना और बहलाना हुआ। आज वो बच्चा 4 दिन से भूखा बैठा है, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भेजने के बजाय, उसकी सेहत को चेकअप करने के बजाय आप यहाँ पर पुलिस की टीम भेज रहे हैं। पुलिस इनको धमका रही है कि यहाँ से उठिए, आप बिना परमिशन के बैठे। आज 9 दिन इन बच्चों को बैठे हुए हो गया, हम लगातार इन बच्चों के बीच में बने हुए हैं। आप आज 9 दिन के बाद आपको याद आ रही है कि ये बिना परमिशन के बैठे हुए हैं। इसका मतलब कोई भी आतंकवादी आए और वो यहाँ पर छप्पर डालकर बैठ जाए, रात गुजारे, तो हमारी उत्तराखंड की पुलिस 9 दिन के बाद जागेगी क्या? तो कहीं ना कहीं परमिशन की बात कहां से उठ गई जब ये 9 दिन से बैठे हैं? या तो आपको पहले दिन आना चाहिए था इनसे कहने के लिए कि आप क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। और दूसरा, आप देखिए कि आदेश नहीं लाए हैं, कोई नोटिस नहीं लाए हैं इनको उठवाने के, केवल अपनी वर्दी के डर से आप जो है इन बच्चों को यहाँ से उठाना चाहते हैं और उस गड्ढे में एकता विहार में भेजना चाहते हैं। मैं त्रिवेंद्र रावत जी से पूछना चाहती हूँ, ये लोकतंत्र है, ये आंदोलन से बना हुआ प्रदेश है, ये आंदोलन से हमें ये प्रदेश मिला है, यहाँ आंदोलन करना ही हमने सीखा है। अगर अपना हक सीधी तरह से ना मिले तो ऐसे ही, और मैं तो कहूँगी बच्चे बड़े विनम्र, बड़े सौम्य और बहुत सादगी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई और प्रदेश होता तो फिर आप देखते वहाँ के युवा कितने ज्यादा उग्र होते हैं, कितने आक्रोश में होते हैं। आप हमारी सौम्यता, हमारी सभ्यता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। 2 टूक आकर बताइए इन बच्चों को कि आप ये 228 पद समायोजित करेंगे या नहीं करेंगे, वरना इनको इस तरह से भरमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके घर में भी माँ बाप हैं। अब आप सोचिए, जो बच्चा 4 दिन से भूखा बैठा है, उसके परिजन उसके लिए कितने चिंतित होंगे। अगर मेरा बच्चा भी ऐसे बैठा होता तो मैं तो पहले तो बैठने नहीं देती उसको, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। और आज कन्या पूजन करी है मुख्यमंत्री ने, आज भाजपा कार्यालय में हवन कीर्तन कर रहे हैं। वो अपने आवास पर उन्होंने कन्याओं के चरण छुए हैं, चरण धोए हैं और मुझे लगता है प्रसाद वितरण किया है। सबसे बड़ा आपका मुझे लगता है 9 दुर्गे का पूजन तब सार्थक होगा जब ये बच्चियां यहाँ जो बैठी हैं इनको इनका अधिकार दिलाओगे। बिल्कुल सही बात कही है बिल्कुल गरिमा जी ने कि 9 दुर्गा के हम लोग पूछते हैं, लेकिन ये देखिएगा महिलाएं आज यहाँ पर बैठी और संविधान भी हमें इस बात की है जो बैठे हुए थे अनशन पर। थोड़ा मौन व्रत पे, अच्छा मौन व्रत पे, चलिए दिखा देता हूँ। मौन व्रत पे हैं और आमरण अनशन पे। ये हालत कर दी है हमारी उत्तराखंड सरकार ने। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद, मैं कहूँगा हास्यास्पद से ज्यादा जो महाराज जी का बयान आया, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि वो कह रहे हैं कि हमने दबाव में आकर इस प्रकार के हमने फैसले ले लिए, जो 228 पद है उसको हमने सृजित किया।
तो बड़े ही हास्यास्पद के साथ गंभीर ये बात है। के बता देंगे वो, अगर ठीक है, चलो कोई बात। कितने दिन हो गए मौन व्रत वगैरह अभी? ठीक है, जूम है। जबकि इनकी बहन एक बीमार पड़ी करते थे, हॉस्पिटल जाने के लिए ये लेके आते थे। 4-10 दिन से आप बैठे अपनी बहन के लिए, कोई बाहर वाला जा रहे हैं विधायकों के लेटर हैं, सिंचाई विभाग कहता है कि हमें मौन व्रत पे हैं इसलिए कुछ लिख के हमें बताना चाह रहे हैं। और तकरीबन 4 दिन आज मैंने हो गए हैं यहाँ पर, चौथा दिन आज है और सीधा लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हालत है उत्तराखंड की। ये महाराज जी का देवभूमि उत्तराखंड हम लोग कहते हैं, लेकिन बड़ी शर्म भी आती है ये बोलते हुए जब यहाँ पर अंकिता भंडारी जैसे हादसे हो जाते हैं, जब यहाँ पर तमाम ये बच्चे जो बैठे हुए हैं बेरोजगारी के जो मार जो झेलते हैं। घुमा दो उसको, घुमा दो उसको। विधायकों का समर्थन है हमारे पास है। हर एक विधायक के बाहर एक कॉन्स्टिट्यूशन में गए हैं सर हम लोग। उनसे 40 विधायकों सबसे हमने लिया है। हम एक महाराज जी कहते हैं आप सीएम साहब पे जाओ, सीएम साहब करेंगे। सीएम साहब कहते हैं महाराज जी वरिष्ठ नेता है वो कराएंगे। वो कहते हैं सचिव पे जाइए, हमें तो फुटबॉल बना के रख दिया इधर। कोई बात थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए क्या है। सरकार के ऊपर हमें विश्वास नहीं है जो सिर्फ झूठे वादे करती है, इसलिए हमें लिखित में आयोग को लेटर जारी करना, तब तक हम उठेंगे नहीं। हमें सतपाल महाराज जी ने अधिवेशन में भी बोला था, लेकिन अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो ये सरकार जो वादे कर रही है, ये रिकॉर्डिंग भी है और ये वीडियो भी है पड़ी हुई, जिसमें सतपाल महाराज जी ने एक अधिवेशन में खुले मन से ये कहा था कि हम इन पदों को ऐड कर रहे हैं और जो सिविल के जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई करें और पेपर पर ध्यान दें। परंतु आज इन लोगों ने नंबर भी लाए हैं, पेपर में पास भी किया है, पर इनकी पद जो हटा दिए गए हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आपने यदि ये दबाव में पद निकाले थे तो आपको निकालने नहीं चाहिए थे। इस पर हम चुनाव आयोग को भी ये कहेंगे, चुनाव आयोग को ये कहेंगे कि आप इसका संज्ञान ले कि कैसे एक जिम्मेदार मंत्री, एक कद्दावर नेता जो ये कह रहे हैं कि हमने चुनाव के दौरान इतने पद जारी किए, वो सिर्फ छात्रों के दबाव में जारी किए। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें फटकार लगानी चाहिए कि आपने चुनावी प्रलोभन देकर इन बच्चों के साथ छलावा किया है। ये हम चुनाव आयोग को भी लेटर लिखेंगे अगर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हमारे विभागीय मंत्री ने करा है। और शायद मैं इनसे कल बात कर रहा था, ये भी कह रहे थे, उन्होंने वहाँ पर बात रखी होगी कि हम वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं तो क्या पता उनसे के साथ क्या हो जाए या कुछ अनहोनी उनके साथ हो जाए। तो शायद मुझे ऐसा सुनने में आया, उनके कल ये भी शायद स्टेटमेंट थे कि उन्हें होता है तो होने दीजिए, इतने केस सरकार पर चल रहे, एक केस और चल जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। शायद ये भी कहा है। और जो गए थे डेलीगेशन में स्पष्ट रूप से वही बता पाएंगे, मेरे सुनने में ये आया है। आप डेलीगेशन में थे विकास भाई? थोड़ा आप बैठिए विकास भाई, जरा आप डेलीगेशन में जो थे एक समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं यूं ही नहीं कहता हूं अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां पर मंत्री इस प्रकार की बातें बोले कि हमने मजबूरी में दबाव में आकर ये काम किया है, वो भी सतपाल महाराज जी एक कद्दावर नेता जिसे हम समझते हैं, वो इस प्रकार की बातें अगर कहें तो वाकई में ये पूरे उत्तराखंड के लिए शर्मनाक विषय है। ये सीधा ऑन लाइव में कह रहा हूँ, अगर सतपाल महाराज जी आप भी देख रहे होंगे तो सुन लीजिएगा। क्या था डेलीगेशन में? सर डेलीगेशन में हमारी तरफ से हमने सोचा नवरात्र है, क्या पता सरकार की नहीं, जहाँ सरकार आज दुर्गा पूजन में सभी लड़कियों को पूज रहे हैं, उनको वो करें, वहाँ आज ये लड़कियों को बनना। मैं कहता हूँ सर आप दिखावा मत करिए ना, आप फील्ड में काम करिए। इससे हमारी तरफ से लड़कियां जाती है सर, डेलीगेशन में 5 लड़कियां जाती। महाराज जी कहते हैं कि एक और मर जाएगा तो उत्तराखंड सरकार इतना केस झेल रही है, एक और केस झेल लेगी।
तो किसके पैसे से झेलेंगे? हमारे पैसों से झेलेंगे। वो लड़का तो हमारे साथ का जाएगा ना, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, महंगी पैसे में पढ़ रहे हैं, बच्चे तो हमारे साथ के मरेंगे। भुगतेगा कौन उसको? हम ही भुगतेंगे। और ये केस भी लड़ते हैं, किसके पैसे से लड़ेंगे? हमारे पैसे से लड़ेंगे। हम पे टैक्सर जितने हैं उनके पैसों से लड़ेंगे सर। इस तरीके के बयान आते हैं सर उनके। मुख्यमंत्री आवास में जाती है हमारे साथ की लड़कियां, 4-5 लड़कियां जाती, गार्ड उनको अंदर तक जाने नहीं देते, कहते हैं कि धामी जी से मिलना प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल सर हमारे लिए, हम अगर उनके पास नहीं जाएंगे, अगर हमारे लिए, हम कोई बॉम्ब लेके नहीं जा रहे सर, हमारे पास हथियार नहीं है, इसीलिए हमने, चलो उन्होंने लगा होगा लड़के, इसलिए लड़कों को देख के सोचते हैं कि ये कुछ हल है, हमने इसलिए लड़कियां भेजी थी। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के दिल में होता है, लेकिन सर फिर भी वो रवैया नवरात्रि में लड़कियों के साथ फिर भी वो रवैया है सर। हमारे समझ में नहीं आती सरकार के अंदर चल क्या रहा है। सारे प्रोटोकॉल आम आदमी के लिए होते हैं और वो प्रोटोकॉल उस दिन सामने पे आ जाएगा जिस दिन ये आम लोग जब भड़क गए ना, जिस दिन सड़कों पे दिखेंगे ना मंत्री जी, उस दिन आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन आपके पास आता हूँ बॉबी भाई, हमने देखा UKSSC का भी मुद्दा उठाया, उसके अलावा कितनी सारी भर्तियां हुई वहां पर, घोटाले की जो भेंट चढ़ी है। उसके अलावा हमने बैकडोर पे भी देखा, जो सचिवालय में जो बैकडोर भर्तियां हैं वो भी घोटाले के भेंट चढ़ गई, अपने चहेतों को वहां पर लगाया गया। कि उत्तराखंड का भविष्य होने क्या वाला है? आज देखिएगा दोबारा से लोग जो बस्ती लगाकर बैठे हैं यहाँ पर, जो हमने पहले भी दिखाया था बेरोजगार बस्ती, वो अगर होगा क्या भविष्य? यही कब तक चलता रहेगा? देखिए मंत्री का इस तरीके से बोलना कि एक बार मर भी जाएगा तो क्या हो गया, सरकार एक केस और चलेगी, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना शर्मनाक उत्तराखंड को करने वाला है। मंत्री के इस तरह के स्टेटमेंट दिखाते हैं कि सरकार कितनी तानाशाही है, सरकार कितनी हिटलरशाही है और सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों से प्यार है और वो सत्ताधारी जो दल है वर्तमान में, उन्हें शायद ये लगता है कि हम यहाँ पर राज करते रहें, हम दोनों हाथ से लूट खसोट करते रहें, जितना हम बटोर सके 5 साल में बटोरें। शायद इनकी ये मानसिकता हो गई है। अब प्रदेश की क्या दशा क्या दिशा होने वाली है, ये तो इन युवाओं को तय करना है। क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि चुनावी समय में विज्ञप्ति निकालिए तो कहीं ना कहीं सरकार ने दबाव में आकर, या सरकार ने ये सोचकर कि चलो ठीक है प्रदेश के हित चाहने के लिए ये किया होगा। परंतु आज तो सब साबित हो चुका है कि चुनाव में क्यों इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी, सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रलोभन लेने के लिए, चुनाव में अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं सतपाल महाराज जी, आपकी जो मानसिकता है, इस और आप अगर अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं लोगों के सामने तो बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि आपको विधायक और मंत्री से ऊपर उठकर देखा जा रहा था, यहाँ की जनता आपको एक अलग नजरिए से देखती है, तो आप उस पर बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर आपको करना है, अगर आप कर सकते हैं तो इनको गुमराह करना बंद कीजिए और ये 228 पद जो है ऐड कर दीजिए। उसके बाद ये बच्चे घर में जाकर बैठेंगे, घर में जाकर पढ़ेंगे, घर में जाकर, और भी त्यौहार है, आज नवरात्रि है, कल दशहरा है, वो सारे त्यौहार छोड़कर यहाँ बैठे हैं। दूर दूर से बच्चे आए हैं, कुमाऊं से बच्चे आए हैं, रुड़की हरिद्वार से बच्चे आए हैं, उत्तरकाशी, तमाम जिलों से आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए ये कोई बड़ा काम है, क्योंकि ये बड़ा काम इसलिए नहीं है कि सरकार में शासन स्तर से सबसे जो कार्मिक है, वहाँ के तत्कालीन सचिव ने ये लेटर जारी किया लोक सेवा आयोग को ये पद ऐड करने के लिए। उसके बाद सतपाल महाराज जी चुनावी रैलियों के दौरान ये कहते हैं कि आप लोग तैयारी करिए, हम इन पदों को ऐड कर देंगे। तो अब तैयारी भी कर ली और परीक्षा पास भी कर ली, परंतु पद ऐड ना होना बड़ा दुर्भाग्य है। यदि पद ऐड नहीं होते हैं तो इसके आगे इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ा जाएगा। बिल्कुल मजबूती से लड़ा जाएगा। और बड़ा ही शर्मनाक करने वाला अगर बयान सतपाल महाराज ने दिया है तो बहुत ही उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक करने वाला बयान है। और वाकई में अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है सतपाल महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 228 पद आपने निकाले थे, तो इनकी तरफ भी आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो चुनावी समय पे आप लोगों ने जो लॉलीपॉप इनको दिया था, इन्होंने मेहनत करके ये सब चीजें निकाला। तो जरा सी भी शर्म बची है तो इन लोगों की तरफ जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको मंत्री बनाया, जिन्होंने आपको विधायक बनाया। और देर नहीं लगेगी जब आपको यही लोग सड़कों पर लेके आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।